गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम आज पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत मतलब इंग्लिश में होता है इसका परसेंटेज, ठीक है। तो ये प्रतिशत को हम इसके टुकड़े करते हैं तो प्रति प्लस शत, ठीक है। तो देखो शत, अब आपको कुछ शत से कुछ याद आ रहा है? जैसे यदि क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में जैसे शतक मारता है, ठीक है। तो शत मतलब क्या होगा? 100, ठीक है, शतक मारता है। और प्रति का मतलब क्या है? 1, ठीक है। तो एक प्रतिशत का मतलब 1/100, ठीक है। और यदि प्रतिशत को डिनोट किससे करते हैं तो प्रतिशत को डिनोट करते हैं इस साइन से, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, ठीक है। ठीक है, तो इस साइन को यदि अपने को इसको हटाना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रतिशत, ठीक है। ये होता है बेसिक मतलब थोड़ा सा। अब इसके बाद ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब अपन यही बोल सकते हैं कि 100 में से किसका कितना हिस्सा है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं कि यदि अपने प्रतिशत को यदि भिन्न में चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत को यदि भिन्न में चेंज करना है तो मैंने बोला प्रति मतलब 1 और शत मतलब शतक मतलब 100, ठीक है। तो 1/100 ये प्रतिशत को यदि अपने को भिन्न में चेंज करना है क्या करेंगे? 100 से इसको डिवाइड कर देंगे या 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे मतलब 1/100, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया ऊपर, ठीक है। यदि भिन्न को यदि प्रतिशत में चेंज करना क्या करेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है कि जैसे मान लीजिए लिखा मैंने 1% को यदि मैं भिन्न में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो 1% को हटाते तो फिर क्या करते? 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? 1/100, ठीक है। तो ऐसे यदि कुछ इम्पोर्टेंट है जो प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और यदि आप याद रखोगे ना तो मतलब क्वेश्चन मतलब बहुत ही मतलब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये देखो जैसे भिन्न रूप है, इधर मैंने लिखा है भिन्न रूप, इधर लिखा है प्रतिशत रूप, ठीक है। तो देखो ये भिन्न रूप है और इधर प्रतिशत रूप है, ठीक है। तो यदि मैंने लिखा है यदि भिन्न यदि 1/2 तो परसेंटेज क्या होगा? भिन्न को यदि परसेंट में चेंज करना होता है तो क्या होता है कि 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। वो ऊपर जो मैंने लिखा था फॉर्मूला वो एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो 1/2 इंटू 100, ठीक है। तो 2 से ये घटेगा तो कितने बार आएगा? 50 बार, ठीक है। तो इसका 50 आ गया आंसर, ठीक है। और ऐसे यदि मैं 1/3 को यदि चेंज करता हूँ तो क्या होगा? 33 से 1/3%। यदि 1/4 को लिखता हूँ तो क्या होगा? 25%। 1/5 को लिखूँगा तो 20%, ठीक है। 1/6 को 16 से 2/3%, ठीक है। 1/7 को 14 से 2/7%, ठीक है। और 1/8 को 12 से 1/2%, ठीक है। 1/9 को 11 से 1/9%, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। 1/10 को 10%, 1/11 को 9 से 1/11%, 1/12 को 8 से 1/3%, 1/13 को 7 से 9/13%, ठीक है। 1/14 को 7 से 1/7%, 1/15 को 6 से 2/3% और 1/16 को 6 से 1/4%, ठीक है। तो ये तो मतलब अपने को ये याद रहेगा ना तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यदि इसका आधा भी याद कर लेते ना तो मतलब 1/8 तक तो भी अपने मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान हो जाते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। यदि अपने को यदि याद रहता है जैसे मान लें कभी किसी क्वेश्चन में बोला कि 16 से 2/3% कितना हुआ तो अपन उसका सीधा इसका भिन्न रूप में जाएंगे 1/6 होगा जाएगा, ठीक है। तो उससे तो मैं इसका यूज नहीं करके इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ये कुछ परसेंटेज और है तो उसको यदि ये और याद कर लेना या फिर याद नहीं करना तो अपन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 3/8 मतलब ये 37 से 1/2% होता है, 5/8 ये होता है, 7/8 की वैल्यू होती है तो 4/7 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब 40% है, 40% को यदि अपने इसको भिन्न में चेंज करना होता है 2/5%। ऐसे अपन निकाल सकते हैं कि परसेंटेज को हटाते क्या होते हैं अपन 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 20 दूना 40, 20 में 100, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लो 60% निकाले, 75% निकाले, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गई, ठीक है। अब देखो जो मैंने बोला था कि जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं कि 16 से 2/3% या फिर इसका क्या यूज होता है, ठीक है। तो इसका मैंने एग्जांपल लिया जैसे 360 का 16 से 2/3% निकालना, ठीक है। तो 360 का 16 से 2/3 और 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी थी? 1/6, ठीक है। 1/6 तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने क्या होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 60 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि अपने को नहीं पता होता तो अपन क्या करते? तो देखो यदि अपने को मान लो इसकी वैल्यू 1/6 नहीं पता होती तो अपन क्या करते? तो पेपर में फिर अपन ऐसे करते जैसे 360
16 से 2/3, ठीक है। परसेंटेज को हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, फिर इसको सोल्व करते और आंसर आता, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे 360, ठीक है। तो 16 थी 48, ठीक है। और ये पता है तुम्हें ये ऐड होता है ये, तो 16 थी 48 + 2 50, ठीक है। 50 नीचे कितना है 3, ठीक है, इंटू 1/100। अब इसको कैसे करेंगे, 50 से 50, 50 दूना 100, ठीक है। अब नीचे क्या है 3 × 2 6 बन रहा है, ठीक है। ये 6 बन रहा है नीचे और ये 60 बन रहा है। तो इसको 6 से काटेंगे कितना होगा 60, तो वो सेम आंसर आता है, ठीक है। पर अपने इसमें टाइम कितना लगा, बहुत ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो ये मतलब ये बेसिक है, मतलब ये ऐसे भी कर सकते हैं। यदि कभी भूल जाओ मान लीजिए 16 से 2/3% की वैल्यू अपने को नहीं पता, ठीक है, तो ये अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। बेसिक उससे बता दिया, और यदि बिन रूप में करना है तो कैसे आसान हो जाता है, तो ये बता दिया मैंने, ठीक है आपको। अब चलते इसका नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैं इसके बारे में नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संख्या का 20% की वैल्यू अपने को 75% दे रखी है, तो वो संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखो यदि अपने पास ये दोनों तरीके हैं, मतलब ये तो होता है फ्रैक्शन वाला, मतलब भिन्न रूप वाला, और ये होता है बेसिक, ठीक है। तो जैसे मतलब किसी संख्या का कितना है 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75%, और 20% क्या होता है 1/5, ठीक है, भिन्न से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 75, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू कितनी दे रही है इधर लिख देता हूँ नीचे, तो 75, ठीक है। तो x = क्या होगा, तो ये 5 क्या होगा, इससे 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 75, ठीक है। तो इससे क्या होगा 375 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा 375, ठीक है। और यदि अपने को ऐसे नहीं करना तो अपन ऐसे कर लो, ठीक है। जैसे किसी संख्या की 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है 75 दे रखी है, ठीक है। तो अब संख्या क्या होती है, मतलब 100% ही तो होती है, ठीक है। कोई भी संख्या होती है तो 100%। तो ये देखो ये 20 का कितना है, ये 5 गुना है, ठीक है। तो यदि इसको भी, तो ये 20 का क्या होगा 5 गुना, ठीक है। तो ये 5 गुना क्या होगा, तो 375 हो जाएगा। 75 का 5 गुना कितना होगा 375। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हो गए, ठीक है। अभी आपकी इच्छा है, मतलब आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। दोनों तरीके सेम ही, मतलब आंसर में कोई टाइम नहीं लगता। मतलब ये है कि अगर मेरे को देखने से पता लग रहा है कि जैसे 20% ये है तो 100% कितना होगा, इसका 5 गुना होगा, तो ये भी 5 गुना कर लेंगे, तो देखते हो जाएगा। और इसमें क्या है x × 20% 1/5 = 75, ठीक है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात सेम ही है दोनों में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताता हूँ, ये क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। तो देखो ये मैंने भिन्न रूप लिख रखा है ना, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने 1/2 से लेके और 1/2 भिन्न से लेके और 1/16 तक मैंने रेड निशान लगा रखा है, मतलब ये लाल कलर में, मतलब ये लाल पेन में मैंने दिखा रखा है ये। अब मैंने इधर और इधर भी देखो, इधर भी सेम दर्शा रखा है। तो मैंने क्यों दर्शा रखा है, देखो इधर 1/2 भिन्न है, तो देखो नीचे देखोगे तो ये क्या है 2 से 1 3 हो रही, ये 4 हो रहा है, ठीक है। तो इधर क्या है ये 1 1 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको दर्शाने की, तो देखो अपने क्या होता है कि जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ यदि किसी संख्या की वैल्यू यदि मान लो ऐसे बढ़ रही है, ठीक है, मतलब ये देखो मैंने ये लिखा है ये ऐसे बढ़ रही है, तो उसमें कितनी कमी करेगी कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है। तो संख्या में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो उसके जस्ट एक नीचे वाला लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि किसी संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो कितनी 50% वृद्धि, तो उसमें कितनी कमी होगी, तो उससे एक नीचे वाला लेंगे, ठीक है। तो ये कमी के लिए अपन क्या है थोड़ा सा नीचे वाला लेते हैं, ठीक है। और ये मैंने इसका जस्ट उल्टा बोलता, जैसे हमारे किसी संख्या में 10% की कमी होती है, ठीक है। तो 10% कमी, तो उसमें कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी कि जिसकी संख्या में कोई चेंज नहीं हो, तो 11 से 1/9% में उससे एक ज़्यादा वाला ले लेंगे, मतलब इसमें। तो ये टेबल मैंने इसलिए बनाया था, ठीक है। तो ये टेबल अपने को कहाँ तक याद रखना है, सिर्फ 1/2 से लेके 1/16 तक, मतलब याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से मैं एक बार बता दूँ, जैसे ए और ये बी है, ठीक है। जैसे माने मैंने बोला कि ए बी से क्या है 50% अधिक है, ठीक है। तो 50% अधिक है, तो मतलब 50%, मैंने बोला 50%, ठीक है। 50%, तो 50% ही रहेगा, 100 का 50% कितना होगा 50 होगा ना, ठीक है। तो 50 ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा 150, ठीक है। अब बोला कि ए बी से 50% अधिक है, तो ए बी से 50%, तो बी ए से कितना % कम है, तो बी ए से, तो ये कितना कम है देखो 150, ये तो क्या है तो 50 कम है, ठीक है।
तो किससे, ए से, मतलब ए से, तो बी ए से कितना परसेंट होगा, तो इसको काटेंगे तो 1/3, ठीक है। 1/3 क्या होगा, 33 से 1/3%। तो देखो जस्ट नीचे वाला है, मतलब इसको मैं ए बी से यदि 50% दे देते तो उसमें कितने परसेंट कमी हुई, 33 से 1/3%। तो ये टेबल से इससे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा था, मतलब ये टेबल थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो मतलब बहुत ही टाइम बचेगा। और यदि अपन याद कर लेंगे ना तो मान लो पेपर को मतलब देखते आंसर आ जाएगा मतलब उसको, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन बोला, ठीक है, जिसमें किसी संख्या में मान लो 16 से 2/3% की वृद्धि हो सकती है। देखो ये 16 से 2/3% दिया है, ठीक है। तो उसमें अपने को कितनी कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, मान लीजिए लिया तो उसमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी कि इसका मतलब संख्या में कोई चेंज नहीं हो, तो अपन 14 से 2/7%, ठीक है। तो अपन इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मतलब कि इस टेबल के लिए मैंने ये टेबल आपके लिए क्यों बनाया कि प्रतिशत से भिन्न करो, मतलब ये क्यों बनाया, कुछ और भी ले सकता था, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि ये क्वेश्चन अपन कर ही लिया, 20% वाला ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, जैसे ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, ठीक है। तो क्या देखो ये क्या लिखा है मैंने, कितना 25% अधिक है, ठीक है। तो कितना परसेंट कम होगा, तो उसके लिए अपन देखो ये टेबल पे जाके देखते हैं। तो देखो टेबल पे यदि ए बी से 25% अधिक है तो कितना कम होगा, 20%, मतलब उसके जस्ट नीचे वाली, क्योंकि मैंने कमी के लिए क्या है ये नीचे वाला इधर बता रखा है, और वृद्धि के लिए ऊपर वाला, ठीक है। 25% उसमें कितने की कमी होगी, तो उससे जस्ट नीचे वाला वैल्यू कितनी होगी, 20%, ठीक है। तो अपने ये ले लेंगे, ठीक है। अब ये तो है, जैसे मान लिया अपने को टेबल, ये मान लिया अपने को टेबल याद नहीं है तो अपन इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो मैं बताता हूँ इसका बेसिक, ठीक है। तो ये देखो ए और बी, ठीक है। तो ए क्या है, बी से 25% है, तो क्या यदि बी की वैल्यू 100 है मान लिया, तो ये इससे क्या 25% है, तो 100 का 25% क्या 25, तो 25% तो 25 से मेल कर देंगे तो 100 मतलब ये कितना होगा 125, ठीक है। तो देखो एक चीज़ बताता हूँ, यदि कहाँ भी ऐसे लिखा मतलब से आ जाए कहा जाए तो वो क्या उसके नीचे आता है, ठीक है। तो मतलब से या कहा आ जाए ना तो वो नीचे आता है, ठीक है। और ऊपर ऊपर जो कौन सी संख्या थी जो बच गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या लिखा है कि बी ए से, तो मतलब ए से मतलब ए नीचे आएगा, ठीक है, से का नीचे आता है, ठीक है। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो कम या अधिक क्या है, तो मतलब ये कितना परसेंट कम है, उसमें डिफरेंस मतलब, ठीक है। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ठीक है। देखो तो बी कितना परसेंट है, तो 125 मतलब 100 मतलब क्या 25 कम है, ठीक है, किससे, ए से, ठीक है, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है 125, ठीक है। 125 इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है अपने को, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/5, ठीक है। इसको 5 से 100 से काट देंगे तो क्या है 20% आ गया, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको ऐसे डायरेक्ट बता दिया था। देखो यदि अपने को ये टेबल पता है तो ठीक है, देखो ये टेबल देखो, देखो यदि इसकी क्या है 25% अधिक है, मतलब ये 25%, तो उसमें कितने परसेंट की कमी करेगी, उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 20% हो गया ना, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा था कि ये टेबल क्यों यूज रहा है। और इधर देखो मैंने जब भी तो देखो 1/4 मतलब नीचे 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, पर इधर देखो परसेंटेज में इसका वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो मतलब अपने को देखो मतलब इससे पता चल जाएगा, मतलब इधर से ये वाली चीज़ अपन निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। वो मैं बता दिया परसेंटेज को बिन में कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको आप खुद ही बता दो, मान लो जैसे एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 16 से 2/3% की वृद्धि करता है तो उस वस्तु की मात्रा में कितनी कमी करेगी, उसका खर्चा पता चलेगा। देख 16 से 2/3% की उसकी क्या होती है, इसकी कीमत बढ़ जाती है, वो किसी कीमत में कितनी परसेंट की कमी करे, किसी कीमत में कितने परसेंट की कमी करे, ठीक है। तो इसका खर्चा पता चलेगा। तो देखो वो कितनी कमी है, देख 16 से 2/3% की क्या करे वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो कितना परसेंट कम करेगा, तो उसकी जस्ट नीचे वाली वैल्यू, तो नीचे वाली की 14 से 2/7%, ठीक है। तो मतलब ये तो होगा डायरेक्ट, ठीक है। और यदि अपने को ये नहीं पता तो अपन कैसे करेंगे फिर, देखो 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 दो चीज़ होती है, देखो एक तो होती है मतलब प्राइस में किसी वस्तु की कीमत, ठीक है। और एक होती है क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा, ठीक है। जैसे मान लो जैसे मान लो 1 किलोग्राम चीनी की मान लो
कीमत मान लो 20 रुपये, ठीक है। तो 20 इंटू 1 मतलब कीमत कितनी, 20 इंटू 1 तो यह 20 है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब उसकी मतलब इसको मतलब इसने इसकी कीमत बढ़ाई है, ठीक है। तो कीमत बढ़ाई है तो ये मान लो क्वांटिटी है, इसको खर्चा परिवर्तन करना है तो क्या करना है, इस क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। मतलब कीमत बढ़ाई है तो इसको कम करना है, जब भी तो इसका एक इक्वलिटी सेम रहेगी, मतलब इसको मतलब गुणा करने पर जब भी तो सेम वैल्यू आएगा। तो ये चीज़ अपन क्या है इस क्वेश्चन में लगाते हैं, ठीक है। तो देखो ये मतलब बेसिक बता रहा हूँ, इसका बेसिक से कैसे की करते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो इसकी कीमत मतलब इसकी प्राइस, ठीक है। तो मतलब 16 से 2/3%, 16 से 2/3% इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो मतलब 16 से 2/3% क्या अपना 1/6 होता है। तो देखो तो पहले वाली वैल्यू कितनी थी, 6, मतलब उसमें बढ़ गई, मतलब प्लस हो गया मतलब। तो मतलब 6 पे कितना बढ़ा, 1, ठीक है। तो 6 से कितनी होगी, 7। तो उसकी 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 कीमत क्या होगी। तो देखो क्या जैसे प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है अपने को कांस्टेंट रखना मान लो। तो यदि ये चीज़ कम होती है ये चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। तो अपन जस्ट इसका क्या इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। यदि ये 6/7 है, मतलब 6 से 7 बढ़ रहा है तो इसका जस्ट उल्टा होता है। तो 7 से 6 होगा, ठीक है, इसकी क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो कितनी कमी हो गई, 7 से 6 मतलब 1 की कमी हो गई, ठीक है। और कितने पे, इनिशियल कितनी 7, बाद में कितनी 6। तो इनिशियल 7, ठीक है, कितने पे मतलब 7 पे कमी हुई तो इंटू 100। तो 1/7 को यदि अपन परसेंटेज चेंज करते तो क्या था, 14 से 2/7%, ठीक है। और ये मैं देख लो आप बता दो ये कैसे आता है 14 से 2/7%। देखो ये जो मैंने आपको बताया था इसमें टेबल के थ्रू, देखो ये तो 1/7 मतलब 14 से 2/3%, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका मतलब 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। तो उसमें कितने परसेंट कमी होगी, उसकी नीचे वाली 14 से 2/7%, ठीक है। और यदि मान लो अपने जैसे मान लो अपन ये निकाल लिया, अब मान लो 1/7 है तो उसको कैसे चेंज करेंगे ये भी आपको पता होगा। 1/7 मान लो अपना आ रहा, इसका आंसर आ रहा था, ठीक है। लास्ट में 1/7 मतलब इसकी वृद्धि होती है 1/7 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो तो 100/7, तो इसको सॉल्व कर लो तो 7 7 तो बचा 3 0, 7 चौक 28, बचे 2/7, ठीक है। तो इतना परसेंट, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।